बेंगाबाद प्रखंड के ग्राम पंचायत भंडारी डी के ग्राम बगरा में संचालित उत्क्रमित मध्य विद्यालय बगरा के परिसर में इस समय यहाँ के जो प्राचार्य हैं उनके साथ आप स्क्रीन पर तस्वीर देखें तो ये जो विद्यालय है इसके कैंपस में हम लोग इस समय खड़े हैं। आप देखें तो यहाँ पर एक छोटा सा कैंपस है जिसमें यहाँ पर बच्चे जो है वो खेलते कूदते हैं। फिलहाल जो है वो कक्षा चल रहा है, बच्चों की पढ़ाई हो रही है, शिक्षक का आवागमन आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। हमारे साथ एक इस विद्यालय के प्रिंसिपल है, प्राचार्य है, लेकिन इससे पहले कि इनसे बात की जाए आपको बताना चाहूंगा कि हाल ही में कुछ दिनों पहले बेंगाबाद के बहुवार के समीप दूधीटाड़ गांव में एक विद्यालय है जहां पर जो जर्जर भवन है उसको हटाने के दौरान जो मजदूर है वो उसके जद में आ गए। उनके ऊपर जो भवन है जर्जर भवन जो है वो गिर गया और जिसमें दबकर मजदूरों की जान चली गई। तो इस तरह के जर्जर और खंडहर नुमा भवन जो है वो गिरिडीह जिले के कई विद्यालयों में इस समय देखने को मिल रहा है, लेकिन विभिन्न कारणों से उन भवनों को वहां से हटाया नहीं जा पा रहा है और जिसको लेकर इस तरह की घटनाएं और दुर्घटनाएं सामने लगातार निकल के आ रही है। आपको एक चीज और दिखाना चाहेंगे, आप स्क्रीन पर पहले देखें तो ये भी इस विद्यालय के कैंपस के अंदर एक जर्जर भवन है और इस जर्जर भवन के ठीक बगल में अगर आप देखें तो सबसे पहले तो वहां पर बोर्ड पर आप देखें तो वहां पर साइकिल स्टैंड लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इस भवन के अंदर का जो कमरा है उसका इस्तेमाल यहाँ के बच्चे जो है वो साइकिल स्टैंड के रूप में कर रहे हैं। और साथ ही साथ इसके ठीक बगल में अगर आप देखें तो यहाँ पर विद्यालय प्रबंधन की तरफ से स्विंग्स लगाए हुए हैं बच्चों के लिए और साथ ही साथ यहाँ पर सीसॉ है और भी दूसरे खेल कूद के यहाँ पर आपको साधन दिख रहे होंगे आपको पास है। तो इस तरह के हालात हैं। हाल ही में कुछ दिनों पहले मजदूर जो है वो दबकर मरे हैं और उनकी निर्मम जो है वो मृत्यु हो गई, लेकिन विभाग जो है इस पूरे मामले में अनजान बना हुआ है। विभाग इस तरह के गंभीर मामलों को देख नहीं पा रहा। विभाग इस पूरे प्रकरण में जो है गंभीरता नहीं दिखा पा रहा है, जिसके कारण इस तरह के जो जर्जर भवन विद्यालय में पाए जाते हैं, विद्यालय परिसर के अंदर पाए जाते हैं, कुछ ऐसे जर्जर भवन जो बहुत पुराने हैं, खंडहर नुमा है, अत्यंत जर्जर स्थिति में है, जिसमें पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं हो पा रही है। जिले में हजारों की संख्या में इस तरह के आपको विद्यालय मिल जाएंगे, उनका परिसर मिल जाएगा जिनमें इस तरह के जर्जर और खस्ताहाल जो भवन है वो हैं, लेकिन विभाग जो है उन भवनों को हटा नहीं पा रहा है। प्रिंसिपल से बात करेंगे और इनके माध्यम से जानेंगे। नाम बताइए। छोटे लाल जी, विद्यालय में कितने बच्चे? 300 अभी लगभग है। 300 बच्चे। इसी छोटे से कैंपस में 300 बच्चे खेलते हैं? जी हाँ। इसी छोटे से कैंपस में 300 बच्चे खेलते कूदते हैं, पढ़ते लिखते हैं और इतना ही जगह है यहाँ पर। इसी में बीच में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर खेलने कूदने का कुछ व्यवस्था जो है मनोरंजन के लिए विभाग के द्वारा किया गया है। ये अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर कैंपस बहुत छोटा है, साथ में एक जर्जर भवन है। 300 बच्चे। जी हाँ। शिक्षक कितने? 4 शिक्षक। क्या सभी रोज प्रतिदिन आ रहे हैं? एक डिप्टेशन में है। एक डिप्टेशन में है, बाकी सब आ रहे हैं। बाकी सभी आ रहे हैं। शिक्षक मेल फीमेल? एक फीमेल है, एक फीमेल है। सहायक अध्यापिका के रूप में एक यहाँ पर महिला शिक्षक जो है वो कार्यरत है। तो 300 से अधिक बच्चों को 4 शिक्षक या मान के चलिए 3 शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाने में समस्या नहीं होती है? पढ़ाई में समस्या कठिनाई होती है। क्या इसके विभाग को अवगत करवाए? हाँ, हम लोग तो लिख के दिए हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई पहल नहीं। भाई ये बताइए कि ये जो जर्जर भवन है, खस्ता हाल है, क्या इस्तेमाल होता है इसका? इसका कुछ नहीं, अभी तो बंद रखते हैं। जी हाँ। ये जो भवन है इसको क्या करना है आगे चल के? तोड़ना है, तुड़वाना है, नया भवन इसमें बनना चाहिए। कक्षा कक्ष पर्याप्त संख्या में है ना? हम लोग तो सोच रहे हैं कि इसको तोड़वाना है। चिट्ठी भी मिली है विभाग से, तोड़ने के लिए चिट्ठी भी मिली, तो अभी तक हम लोग तोड़ नहीं पाए हैं। विभाग से चिट्ठी मिल गई लेकिन टूट नहीं पाया अब तक, क्यों? अभी यहाँ कोई तोड़ने के लिए मैंने नहीं चाह रहा। क्यों नहीं चाह रहा भाई? इसलिए नहीं चाह रहा कि इसमें कोई पैसा नहीं मिल रहा है। इसमें पैसा फंड नहीं मिल रहा है? जी हाँ। फंड कहाँ से आता है आपको तोड़ने के लिए? तोड़ने के लिए तो विभाग से आता है। विभाग में पैसा नहीं दे रही है? अभी विभाग नहीं दे रही है, सिर्फ आदेश दे रही है कि तोड़ दीजिए। हाँ। पैसा नहीं दे रही है? नहीं। छोटा बच्चा है, इतना 300 के आसपास आपने बच्चों की संख्या बताई है, छोटे बच्चे हैं, कभी अगर कुछ दुर्घटना हो गया कौन जिम्मेदार होगा? जिम्मेदार तो हम ही लोग होंगे, कोई देगा नहीं। चाहते हैं कि जिम्मेदार इस तरह की घटना हो जाए? नहीं, हम लोग तो नहीं चाहते। तो फिर इस प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं? विभाग को लगा बोलते क्यों नहीं बार-बार फंड के लिए? फंड के लिए तो हम लोग को तो बोलता है कि उसी से करना है, जिससे जो छाड़ है, जो ईटा है, उसी तोड़ के उसी से मैनेज करेंगे।
छड़ और ईंट जो तोड़ेंगे उसी से मैनेज करेंगे, क्या मतलब? मैंने तोड़ने के लिए हाँ, तोड़ने के लिए जो कहा जा रहा है कि इसमें फंड तो पैसा नहीं है, इसी से तोड़ना। जो मजदूर लगेगा, जो मिस्त्री लगेगा, उसका पैसा इसका पैसा सब इसी से मैनेज करना है। इसी से मैनेज करेंगे। इसमें क्या खजाना है कुछ? कुछ नहीं है सर, इसमें तो सब छुपा हुआ है, सब निकलेगा तो सब निकलेगा। अब छोड़िए, लास्ट करके की एक बात बताइए कि ये जो स्थिति है, विभाग आपको सुन रहा है, विभाग के जो वरीय पदाधिकारी जिला में बैठे हैं वो आपको सुन रहे हैं, क्या कहेंगे मेरे चैनल के माध्यम से? उधर से जो आदेश आया है तो हमको तो किसी हाल में तोड़ना होगा, हम ही तोड़ेंगे। किसी हाल में तोड़ना होगा, अपना पैसा लगा कर भी। जो क्या करें? कब तक टूट जाएगा? एक सप्ताह लगेगा। तो ये है स्थिति। विभाग जो है आदेश दे चुकी है, लेकिन फंड जो है विभाग के पास नहीं है, फंड जो है विभाग मुहैया नहीं करवा पा रही है। अब ये लोग जो है वो क्या करें? इन लोगों के पास कोई उपाय नहीं है, इन लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है। लेकिन समस्या जो है, खतरा जो है वो लगातार निरंतर दिन भर 24 घंटे इन लोगों के मन और मस्तिष्क में जो है वो मंडराता रहता है। तलवार जो है वो इनके ऊपर मंडराता रहता है। कभी भी कोई अप्रिय घटना दुर्घटना यहाँ हो सकती है। लेकिन इस तरह के जर्जर भवन जो है वो विभाग के पास सीधा विभाग अपना हाथ खड़ा कर देता है कि ये यहाँ से हटे। लेकिन विभाग आदेश देता है, लेकिन विभाग जो है वो अपना हाथ खड़ा कर देता है फंड को लेकर। और कोष के अभाव में ये जो चीजें हैं वो समस्या बन रही है, लगातार समस्या बन रही है, गंभीर समस्या बन रही है। 350 से अधिक बच्चे इस विद्यालय में हैं, छोटा सा प्रांगण है, यहीं खेलना है, यहीं कूदना है, यहीं मनोरंजन करना है। और इस तरह का जो तलवार है ना, खतरा, ये हमेशा इनके स्तरों पर मंडराता था। कभी भी कोई अप्रिय दुर्घटना घट सकती है, कभी भी बच्चे जो है वो इसके जद में आ सकते हैं और नुकसान हो सकता है। विभाग को चाहिए कि फंड उपलब्ध करवाए और फंड उपलब्ध करवाने का प्रयास करे, ताकि इस तरह की जो समस्याएं उनका समाधान। और जिले में जितने भी विद्यालय कैंपस है, उन कैंपस में जितने भी जर्जर स्थिति के भवन है, उन भवनों को शीघ्र जो है वो तोड़कर उनका जीर्णोद्धार करने का उपाय किया जाना चाहिए। धन्यवाद।